हेलो एवरीवन। आपको मेरी शक्ल से पता लग रहा ही होगा कि मैं आज जल्दी उठी हूँ। मैं 4 बजे उठी थी क्योंकि हमारी ट्रेन थी 6 बजे की और हमें 5:30 बजे घर से निकलना था। तो हम जा रहे थे पतंजलि वेलनेस सेंटर, पतंजलि आत्मबोध मेरे चेकअप के लिए। तो हम ये कुछ 5:30 बजे घर से निकल गए थे क्योंकि 6 सवा 6 बजे हमारी ट्रेन थी। तो हमें मिल गई रिक्शा और मैं, मेरा भाई और मम्मी पापा हम तीनों स्टेशन तक गए। मेरा भाई हमारे साथ नहीं आ रहा था, वो स्टेशन तक हमारे साथ आ रहा था। उसकी क्लासेस थी इसीलिए वो स्टेशन तक ठाणे जा रहा था। देन मैं ट्रेन में वीडियो नहीं बना पाई। तो हम यहाँ पे स्टेशन पहुँच गए थे पुणे। तो हमने यहाँ पे चाय नाश्ता किया, छोले भटूरे खाए। देन उसके बाद हम देख रहे थे कोई ओला उबर मिल जाए, लेकिन उबर वाले रिटर्न का भी चार्ज मांग रहे थे। तो हमें वहाँ से ऑटो मिल गई। ऑटो में से हमें कुछ 30-45 मिनट्स लगे। तो वहाँ से वो कुछ 15 या 18 किलोमीटर्स है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से थोड़ा टाइम लग गया। आपको पता ही होगा कि ट्रैफिक बहुत होता है। सिटी से बाहर निकलते ही हमें नज़र आया ये सुंदर सा डैम। यहाँ पे बहुत ही शांति थी और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। कुछ लोग गाड़ियों से उतर के फ़ोटोज़ भी ले रहे थे। वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही सुंदर था। मन कर रहा था कि यहाँ पे उतर के थोड़ी देर बैठे, लेकिन हमें जल्दी से जाना था। तो हम पहुँच गए थे वेलनेस सेंटर। तो यहाँ की फैसिलिटीज़ तो अच्छी थी। वहाँ पे अंदर ना मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो ये हम अंदर आ गए थे और ये जो आगे आप बॉक्स देख रहे हैं ना, ये फीडबैक बॉक्स था। अगर आपको फीडबैक देना है या आपको ये कैसा लगा, आप इस बॉक्स में चिट्स डाल सकते हो। देन चेकअप हो जाने के बाद हम आए बाहर चाय पीने और ये चाय भी बहुत ही टेस्टी थी। देन यहाँ हमारा प्लान था कि एक दिन रुके और सिंहगढ़ घूम के नेक्स्ट डे निकल जाए, लेकिन हमें 4 बजे की टिकट्स मिल गई थी और इसीलिए हमें जाना पड़ा। देन वहाँ पे पता चला कि यहाँ से बस भी है, स्वारगेट तक बस जाती है। तो हम लोगों ने वहाँ से बस ले ली। स्वारगेट पहुँचने के बाद हमें वहाँ से ऑटो रिक्शा मिल गई। वहाँ से स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, तो बस से हमें कुछ 40 मिनट्स लगे होंगे और ऑटो रिक्शा से कुछ 15-20 मिनट्स। तो हमारी 4 बजे की ट्रेन थी और हमें जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचना था। तो लकीली हम 3:30 बजे स्टेशन पे पहुँच गए थे और हमें ट्रैफिक भी कुछ ऐसा मिला नहीं। तो हम स्टेशन पहुंच गए थे और स्टेशन पहुंचने के बाद भी हमारे पास 15 या 20 मिनट्स बाकी थे। तो हम लोग यहाँ पे बैठे। देन इंडिकेटर लगने के बाद हम लोग आ गए प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ट्रेन कुछ 10-15 मिनट्स लेट थी। तो हम यहाँ पे उसका वेट कर रहे थे। देन उसके बाद हम ट्रेन में आके बैठ गए और ये मुझे मिली विंडो सीट। विंडो सीट में बैठने के बाद मैं थोड़ी खुश हो गई क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी। तो फाइनली ट्रेन चल पड़ी और ये ढलता सूरज बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। आपको पता ही होगा कि पुणे मुंबई जो रूट है वो रूट सबसे बेस्ट है क्योंकि वहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा नज़र आता है। ट्रेन घाटों में से जाती है और बीच में लोनावला भी लगता है। तो बहुत ही अच्छा सफ़र गुज़रता है। अगर आपके पास विंडो सीट होगी तो सोने पे सुहागा ही है। और ये देखो सूरज कैसे डूब रहा है और कितना ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। तो कुछ ऐसा था ये हमारा सफ़र। जितना खूबसूरत ये नज़र आ रहा था ना, उतना शायद ये वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छा नज़ारा था। देन यहाँ पे ट्रेन कुछ 15 मिनट्स के लिए रुकी थी, पता नहीं क्यों।
पर अच्छा लग रहा था। शाम की ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। देन उसके बाद हम पहुंच गए कल्याण, और वहाँ से हमने ऑटो लिया और जल्दी से घर पहुंच गए। यही तक था मेरा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, बाय बाय।